जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल उमान अकेडमी में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 22 दिसंबर को होनी है, उसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है और सभी लोग अपनी पढ़ाई पर जोर शोर से लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें दो स्टेज होती हैं। जीएस में 140 मार्क्स का पेपर होता है और एक पेपर होता है हिंदी का 60 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर छह टॉपिक से यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक होते हैं और पर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स का होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। आरओ एआरओ का काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि इसको पीएससी एग्जाम करवाता है, जो पीसीएस को करवाता है। और इस एग्जाम में जो हिंदी है, ये 60 मार्क्स की रहती है और ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में। यहाँ पर ज्यादातर सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे 60 आउट ऑफ 60 लाते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी आते तो 55 प्लस लाने की तो हर बच्चा कोशिश करता है। तो आज से हम लोगों का भी यही टारगेट रहेगा कि हम 55 प्लस कोशिश करेंगे कि 60 आ जाए, 60 पे 60 पूरे क्वेश्चन इस सीरीज से मिल जाए आपको। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलते तो 55 प्लस तो 100% आपको यहाँ से मिलेंगे। आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसे आराम से पढ़ते जाएं और डेली के डेली नोट्स तैयार करते जाएं और याद करते जाएं। ठीक है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, ट्रस्ट रखें। ट्रस्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरी फॉलो कर लेते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और छोटे छोटे टॉपिक पर छोटे छोटे वीडियो बना करके पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा तद्भव तत्सम। जैसा कि हमने इस वाले टॉपिक में बताया था कि टोटल 6 टॉपिक हैं: तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, पर्याय, विशेष और विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आने हैं। तो पहला टॉपिक हम देखेंगे तद्भव और तत्सम। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए तत्सम क्या होता है। ठीक है, देखो किसी भी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं, ठीक है, किसी भी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। अब चूंकि हिंदी की मूल भाषा है संस्कृत, ठीक है, चूंकि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, इसलिए जो संस्कृत के शब्द हिंदी में वैसे ही यूज होते हैं जैसे कि संस्कृत में, यानी कि संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो तत्सम इधर लिखे हैं, ये तत्सम लिखे हैं और ये तद्भव लिखे हैं। तो जैसे ये लिखा है कथा, कैथा, क्या लिखा है कथा, सॉरी दूसरी चीज होती है कैथा। अब कैथा को संस्कृत में कहते हैं कपित्थ, यानी तो कैथा का तत्सम क्या हो जाएगा, कपित्थ। जैसे थामना, थामना को बोलते हैं स्तंभन। ओके, पीठ को बोलते हैं पृष्ठ, ओके पृष्ठ। और हाथ को बोलते हैं हस्त, आपने सुना होगा ना हस्त लिखित, तो दिस इज हस्त। इसके बाद में अक्षत, देखो अक्षत ऐसे लिखा जाता है अशुद्ध, और शुद्ध ऐसे लिखा जाता है अक्षत, यानी कि चा और छा हमारा छा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अलाव को बोलते हैं अलात, अभागा नहीं होता अभाग्य होता है। अमित को बोलते हैं अमित्र, यानी कि मीत मतलब मित्र। तो ये तद्भव हैं, जो ये दिए हुए हैं, ये तद्भव शब्द दिए हुए हैं ये वाले। और लेफ्ट हैंड साइड में जो दिए हैं, लेफ्ट साइड में, वो है तत्सम। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि तत्सम कौन से शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में वैसे ही यूज किए जाते हैं जैसे संस्कृत में यूज होते हैं। अब देखो तद्भव क्या होता है, वैसे तो हम समझ गए हैं यहीं से, लेकिन फिर भी हम तद्भव देख लेते हैं। संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं और उनकी विकृति, विकृति मतलब होता है अदल बदल के या कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं उन्हें कहते हैं तद्भव। ओके, तो जैसे देखो कूप संस्कृत का शब्द है और इसको हम बोलने लगे बाद में क्या, कुआं। तो कूप का कुआं हो गया, यानी कि तद्भव क्या हो गया, कुआं, यानी तत्सम कूप है। ओके, भ्रमर है ना, भ्रमर को संस्कृत में भ्रमर कहते हैं, यानी कि भौरा को संस्कृत में क्या कहते हैं, भ्रमर कहते हैं। तो भ्रमर तत्सम है और भौरा तद्भव। इसी तरीके से अलवड़, अलवड़ मतलब अलोना, यानी कि जो नमकीन ना हो, ठीक है, अलवड़ यानी कि अलोना। ठीक है, तद्भव अलोना है। जैसे हाथी है ना, हाथी को संस्कृत में बोलते हैं हस्ती, तो हाथी का तत्सम क्या होगा, हस्ती, और हस्ती का तद्भव हाथी। इसी तरीके से आंख, ठीक है, आंख को बोलते हैं अक्षी। इसी तरीके से रीठा को बोलते हैं अरिष्ठ। अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। ऐसे ही एक शब्द और पूछा जाता है कि अर्ध तत्सम क्या होता है, क्या होता है, अर्ध तत्सम पूछ लेते हैं कि अर्ध तत्सम क्या होता है। तो देखो अर्ध तत्सम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे संस्कृत शब्द है और उसको थोड़ा सा बदल दो, है ना, जैसे मान लो ये लिखा है अग्नि, तो अग्नि क्या है, तत्सम वर्ड है, लेकिन अगर हम इसे बोल दें अगिन, है ना, बिल्कुल सेम लग रहा है लेकिन थोड़ा सा बदल गया, तो ये हो जाता है अर्ध तत्सम। तो अब इससे में कोई मतलब नहीं, अर्ध तत्सम पूछा नहीं जाता, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं तत्सम और तद्भव। तो हम यही पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया, बट मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं।
अब यहाँ थोड़ा सा देखो, मैंने ये कुछ नियम लिखे हैं ताकि थोड़ा सा तद्भव तत्सम को पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए। यानी कि तद्भव और तत्सम के कुछ सामान्य नियम होते हैं, जैसे कि ये छा, ठीक है। ये जो छा शब्द होता है ये ज्यादातर तत्सम में प्रयोग किया जाता है, और ये खा और छा ये शब्द तद्भव के साथ ज्यादा प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, जैसे ये लिखा है आंख, ठीक है, तो देखो आंख में दिया है खा, तो आंख लिखा है ये तद्भव है, लेकिन अक्षी, अक्षी जो होता है ये तत्सम होता है, और देखो उसमें छा शब्द दिया है। इसी तरीके से देखो क्षत्रिय, खत्री, क्षत्रिय और खत्री दोनों एक ही शब्द हैं, और संस्कृत में तत्सम शब्द इसका हिंदी में जो होता है वो है क्षत्रिय, क्योंकि संस्कृत में इसे क्षत्रिय लिखते हैं। इसी तरीके से देखो छीण है ना, छीण लिखा है ना, इसको ऐसे लिखते हैं छीण, तो ये छा है, और यहाँ पर देखो छा यानी कि छत्री वाली छा है। यहाँ देखो पंक्षी, पंक्षी में ये वाली छा बनी है, जबकि पंक्षी ऐसे लिखा जाता है, ये है तत्सम। जैसे शिक्षा, देखो चा और छा आ गया, जहां पर चा और छा होता है वो तत्सम में इस तरीके से छा में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि शिक्षा। ठीक है, कुछ और नियम भी देखते हैं। देखो, जैसे वाह जो शब्द दिया है ना, ये वाह शब्द तत्सम के साथ प्रयोग होता है ज्यादातर, और तद्भव में ये बा शब्द ज्यादा प्रयोग होता है। जहां पर बा शब्द दिया होगा, अगर उसका तत्सम बनाना होगा तो वो वाह बन जाएगा, या फिर तत्सम में अगर वाह दिया होगा वो तद्भव में बा बन जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे देखना, वणिक है ना, वणिक का तद्भव जो होता है वो होता है बनिया, देखो वाह बदल गया किसमें, बा में। इसी तरीके से ये देखो वन, वन किसमें बदल जाएगा, बन में। ओके, ऐसे देखो वर्षा, वर्षा किस में बदल जाएगा, वर्षा में। ओके, इसी तरीके से कुछ और नियम देख लो, जैसे देखो ये रा, ठीक है, ये रा जो दिया है, ये जो रा की मात्राएं होती हैं ना, रा की मात्राओं का प्रयोग अक्सर तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक है, रा की जो मात्राएं होती हैं, रेफ की मात्रा और जो भी मात्राएं रा की होती हैं वो तत्सम में प्रयोग की जाती हैं, इसलिए मैंने तत्सम शब्द लिखे हैं। जैसे देखो, जैसे कर्पूर है ना, ये देखो ऊपर रा की मात्रा लगी कर्पूर, करपट, ये देखो नीचे रा की मात्रा लगी गृह, इसको देखो, इसको ग्रह नहीं पढ़ते हैं, इसको ग्रह पढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरी रा होती है और ये री होती है, इसलिए इसको पढ़ते हैं गृह, इसका मतलब होता है घर, और ये होता है ग्रह, इसका मतलब होता है नक्षत्र। ओके, इसलिए इसको पढ़ेंगे घृत, इसको पढ़ेंगे श्रावण, इसे पढ़ेंगे आम्र, जैसे खरजूर। ओके, तो ऐसे शब्द जिनमें रा की मात्राएं होती हैं वो ज्यादातर तत्सम होते हैं। वैसे तद्भव में भी यूज होते हैं, लेकिन अभी हम चूंकि सरल हो जाए थोड़ा सा तद्भव तत्सम को पहचानना, उससे से कुछ बेसिक से नियम है जो अधिकतर फॉलो हो जाते हैं, कहीं कहीं पर ये नहीं भी मतलब लागू होंगे, पर फिर भी हमें इसमें काफी आसानी हो जाएगी तत्सम तद्भव को पढ़ने में। देखो नेक्स्ट नियम देखते हैं, ज्यादातर जितने भी आधे अधूरे शब्द होते हैं ना, या फिर जो संयुक्त वर्ण होते हैं, ये तत्सम के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है, आधे अधूरे और संयुक्त वर्ण ज्यादातर तत्सम के साथ प्रयोग होते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल से देखिए, अलग, अलग को तत्सम में अलग्न होता है। ठीक है, जैसे दूसरा, दूसरा का द्विश्रित होता है, द्विश्रित। ओके, मिट्टी का होता है मृत्तिका, आपने सुना होगा ना कि इसकी मृत्तिका, मृत्तिका की स्टैचू मिली, मूर्ति मिली, तो मृड मृत्तिका आपने सुना होगा, मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, तो मृतिका। इसी तरीके से पास का पारसु होता है, देखो बड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि पारसु, पास का कैसे हो सकता है। बस आपको एक काम करना है, जो शब्द आपको बिल्कुल डिफरेंट लगे उन्हें आप ज्यादा ध्यान से पढ़ें, ताकि जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए आपसे गलत ना हो। क्योंकि याद रखिएगा ये काफी हिंदी का पेपर सरल होता है, और बच्चे इसमें 60 में 60 नंबर लेके आते हैं। मैं सच कह रही हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होंगे जो 60 आउट ऑफ 60 लेके आते हैं, और 55 प्लस 50 प्लस तो सभी करते हैं, और इसी से कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, और कंपटीशन आपकी रहेगी जीएस में, और अगर आप हिंदी गलत करते हैं तो आप सिंपल सी बात है कंपटीशन में पिछड़ जाएंगे। कुछ और नियम देखते हैं, देखो जैसे कि ये छा है, त्रा है, ज्ञा, री, श्रा, और ये द। ठीक है, तो ये शब्द जो होते हैं ये भी ज्यादातर तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखो घर, घर का एक मिनट, जैसे कि घर। ओके, घर का क्या हो जाता है, गृह। ऐसे सावन का क्या हो जाता है, श्रावण। देख रहे हैं यहाँ पर री लगी हुई है, ये श्रा लगी है। आंख का देखो अक्षी, देखो छा लगा हुआ है। आज का देखो आद, ये देखो दा लगा है ना, आद। इसी तरीके से आंत का देखो आत्र, त्रा आ गया है ना। अजान का देखो क्या लिखा है, अजान मतलब अज्ञान। ओके, तो ये देखो ज्ञा, री, श्रा, छ, और द, और ये त्र, और ये ज्ञा है ना, ये तत्सम में आते हैं। कुछ और नियम देखते हैं। देखिए जो सा जो होता है ना, ये वाली शा और ये वाली शा, इनका प्रयोग ज्यादातर तत्सम के साथ होता है, और जो ये वाली सा है और ये खा, इसका प्रयोग तद्भव के साथ ज्यादा किया जाता है। ओके, अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे देखो अंश है ना, अंश में ये वाली सा बनी हुई है, और अंश इसमें ये वाली सा बनी हुई है।
अच्छा देखो विषय, विषय में ये वाली सा बनी है, जबकि विषय ऐसे लिखा जाता है। ओके, देखो किसान में ये वाली सा बनी है और ये देखो कृषक लिखा है। सलाई में देखो सा बनी है, ये वाली यहाँ लिखा है सलाका। मैं बहुत आराम से बता रही हूँ, आप बहुत ध्यान से पढ़ते जाइए और मैं पूरी हिंदी यहीं आपको पढ़ाऊंगी, आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए विसर्ग, जो विसर्ग दिया है ना, विसर्ग का प्रयोग प्राय संस्कृत के उन्हीं शब्दों में होता है जो हूबहू हिंदी में उसी तरह प्रयोग होती हैं। समझ में आया ना क्या कहा, कि जैसे कोई शब्द है वो हिंदी में बिल्कुल वैसा ही प्रयोग किया जाता है तत्सम की तरीके से, तो वो उसमें हम किसका यूज कर लेते हैं, विसर्ग का यूज कर लेते हैं जब हम उसका तत्सम बनाते हैं। तो जैसे देखो ये ज्येष्ठ लिखा है ना, और ज्येष्ठ देखो सेम लिखा है ना, लेकिन जब हम संस्कृत में यूज करेंगे तत्सम में तो इसमें विसर्ग का यूज कर लेंगे। जैसे कर्पूर, तो कर्पूर के साथ यूज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, चंद्र बिंदु का जो प्रयोग होता है वो ज्यादातर तद्भव के साथ किया जाता है, याद रखना। चंद्र बिंदु का प्रयोग ज्यादातर तद्भव के साथ किया जाता है, और वहीं जो अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार जो डॉट लगाया जाता है केवल, ये वो कहाँ होता है, ये जैसे अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, अ, तद्भव, सॉरी किसमें किया जाता है, तत्सम में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तत्सम में किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, अ, जैसे देखो आंवला है ना, इसमें देखो ये लगी है ना चंद्र बिंदु, और इसमें देखो आमलक है ना, आमलक इसमें कोई बिंदु नहीं लगी है। से देखो आंख, आंख का क्या हो जाएगा, अक्षी, ये देखो तद्भव में यूज हो रहा है ना, ये चंद्र बिंदु है। जैसे देखो कांटा, कांटा किसमें यूज हो रहा है, कांटा में चंद्र बिंदु लगी है, तो ये कैसा है, तद्भव है। इधर देखो कंटक, कंटक में क्या लगा, अनुस्वार लगा हुआ है, मतलब ये तत्सम है। ऐसे देखो अंधेरा, अंधियारा, दोनों में चंद्र बिंदु लगा है, ये तद्भव है। और अंधकार, ये देखो तत्सम है। इसी तरीके से आंत देखो, और इधर देखो आंत, आंत्र, तो देखो इधर इधर सब लगे हैं क्या, चंद्र बिंदु। राइट साइड में सारे चंद्र बिंदु लगे हैं, ये तद्भव है, और लेफ्ट साइड में क्या लगा है, अनुस्वार लगा है, इसलिए ये तत्सम है। अब देखो मैंने इसमें क्या किया है, 2000 शब्दों का संकलन करवाएंगे हम, 2000 तत्सम तद्भव कराएंगे। आप खुद ही देख लीजिए, आपके एग्जाम में केवल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं तद्भव तत्सम से। ओके, केवल 10 क्वेश्चन आएंगे, और हम यहाँ पर आपको 2000, ये जो 2000 शब्द हैं, इन 2000 शब्दों का कलेक्शन करवाएंगे, यानी कि 2000 तत्सम तद्भव यहाँ पे कराने वाले हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए, आप बेफिक्र हो जाइए कि आपके यहाँ से फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि 2000 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, 2000 शब्दों की तैयारी अगर आप यहाँ पे कर लेंगे, तो आपके सारे तद्भव तत्सम यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, और अगर नहीं भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो डायरेक्ट नहीं भी फंसा, मान लो 2000 में से कोई और ही नया शब्द आ गया, तो डोंट वरी, आप एलिमिनेशन मेथड लगा करके आप आराम से आंसर निकालें, क्योंकि उसमें से जो 3 ऑप्शन होंगे, 2 ऑप्शन होंगे, वो आपको आराम से आ रहे होंगे कि ये इसका नहीं है, इसका तो ये होता है, मैंने पढ़ा है। तो कभी कभी पेपर करने में जरूरी नहीं होता है कि आपको सब कुछ आए। जब हम पेपर कर रहे होते हैं, तो पेपर करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारी क्वेश्चन मुझे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से लगाने होंगे। तो चलिए कुछ अभी हम आज करते हैं, और बाकी हम डेली थोड़े थोड़े करके सारे सारे टॉपिक में सारे शब्द कवर करेंगे। ओके, तो देखो इधर है तद्भव, राइट साइड में मैंने तद्भव लिए हैं, और इधर लिए हैं तत्सम। ठीक है, तो देखिए अंडा, ठीक है, अंडा का होता है अंड। ओके, अनाज, अनाज का होता है अन्न। अजान, अजान का होता है अज्ञान, जहां पे जा होता है वो ज्ञा में कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है तत्सम बनाने के लिए। देखो अकथ, तो अकथ्य, जो मैंने पीछे बताया था ना कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं और जो आधे अधूरे शब्द होते हैं, ज्यादातर तत्सम के साथ यूज होते हैं। जैसे देखो अमावस, ओके, अमावस का क्या है, देखो अमावस्या। इसी तरह से अस्तुति, अस्तुति का क्या होता है, स्तुति। ओके, अकेला, अकेला को क्या बोलते हैं, एकल बोलते हैं। अर्पण, अर्पण में देखो इस तरीके से जो ये रा लगी है ना, ये ऊपर रा की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, अर्पण। और ना, एक बात और याद रखना, मैंने पढ़ाया नहीं पीछे नियम में, जितने भी तद्भवों में लास्ट में ना होते हैं, वो अधिकतर जब तत्सम बनता है तो ड़ा में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ड़ा में बदल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखो आधा या अधा, ठीक है, इन दोनों का होता है अर्ध या अर्ध, ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सही है। इसी तरीके से देखिए आभूषण में ये वाली सा बनी है, और यहाँ पर ये वाली सा बन जाएगी आभूषण, और ना किसमें बदल गया, ड़ा में। इसी तरीके से देखो आयसु, आयसु का पूरी तरीके से अलग है आदेश। ओके, आंचल, आंचल का हो जाता है आंचल, देखो इसमें अनुस्वार लगा है, अगर इसमें चंद्र बिंदु लग जाएगी तो ये गलत हो जाएगा। ओके, आरसी का देखो आदर्श होता है। अक्षय चिन्ह का होता है अक्षय चिन्ह। आकांक्षी का आकांक्षिन हो जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आकांक्षी का छापे छोटी मात्रा आ जाती है और ना लग जाता है, ऊपर अनुस्वार लगा होता है, चंद्र बिंदु नहीं होती है। इसी तरीके से आलस का आलस्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं अगाड़ी, ठीक है, अगाड़ी का हो जाता है अग्रवर्ती। ओके, अधर्म में फिर से रा बन जाएगी मात्रा, तो अधर्म हो जाएगा। आकाश का आकाश हो जाएगा। आमचूर का आमचूर्ण। अनत का अन्यत्र होता है।
अनमोल या अमोल कुछ भी लिखा हो, दोनों का अमूल्य होता है। आषाढ़ में अषाढ़ हो जाता है, यहाँ सा बदल जाती है। अपड़ का अपड़ कोई शब्द नहीं होता है, तो पठ शब्द होता है, इसलिए अपड़ का क्या हो जाता है, अपठ हो जाएगा। अछो अछो जो शब्द है, अछो का हो जाएगा अछोभ। ओके। अटारी का अट्टालिका होता है, अटाला का अट्टाल होता है, और अटित का अटा होता है। तीनों शब्द ध्यान से देख लीजिए। अटारी का अट्टालिका होता है, अटाला का अट्टाल होता है, और अटित का अटा होता है। अलग का मैंने पीछे भी कराया था, अलग का अलग्न होता है। इधर देख लेते हैं। इधर देखिए, मैंने यहां से करवाना था। आग का क्या होता है, आग का अग्नि होता है, देखो आग का अग्नि होता है। और अगर यहाँ इस तरीके से लिखा हो ना, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हो ना अगिन, यहाँ पर अगर इस तरीके से अगिन लिखा हो तो उसका भी क्या होगा, ये आग अगिन अग्नि ही होगा, मतलब आधी गा ही बनती है। इसी तरीके से देखो, आरती का अरार्तिक हो जाता है, आज का आद हो जाता है, आरोही का आरोहीन होता है, जैसे आकांक्षी का आकांक्षिन होता है। आढ़त का आहड़यत्व हो जाता है, आसरा आश्रय। आना का आड़क भी होता है और आगमन भी होता है। आप का आत्मा होता है और अपना का आत्मन होता है। ध्यान से देखिए, आप की जब आप आएगा तो आप का आत्मा होता है और अपना का आत्मन होता है। अब याद कैसे रखेंगे, देखो अपना में ना है, ठीक है, अपना में ना है और आत्मन में भी लास्ट में ना है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगम का अगम्य होता है, ठीक है, अगम्य। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अखाड़ा का क्या हो जाता है, अक्षवाट हो जाता है। बहुत पूछा गया है, अखाड़ा का अक्षवाट होता है। अड्डा का ध्यान से देखना, हमको लगता है अड्डा ही सही होगा, अड्डा का अट्टा होता है तत्सम। अखरोट का अक्षोट होता है ना। और अहेर का अक्षेट होता है। अशगंध का होता है अश्वगंध। ओके, अस को अश्व में बदल जाता है, अंता कथा को अंतर कथा में बदल जाता है। आशोज का आश्विन होता है। ओके, आमरस का क्या होता है, आम्र रस, है ना। माँ आम का आम्र होता है, आम का तत्सम आम्र होता है, तो आम रस का हो जाएगा आम्र रस। इधर देख लीजिए, अलग का अलग्न हो जाता है, कुछ रिपीट हो गए हैं। और अनही का स्नेह हो जाता है। रहट, देखो रहट का अर्घट होता है। रहट आप जानते होंगे ना, जिसे पहले पानी को ऐसे घुमाने वाली जो होती थी उसको कहते हैं रहट। सिंचाई का एक मतलब कि एक सिस्टम था। इसके बाद देखो, अंदर अंदर का होता है अंते या फिर अंतापुर, और अमीय का होता है अमृत। ओके, देखो आरज का क्या होता है, आर्य होता है। और आड़ू का क्या होता है, आर्द्रालुक, आर्द्रालुक। थोड़े और कर लेते हैं, ठीक है, अभी वीडियो छोटा है। देखो, अम, आशीष देखो लिखा है ना, इसमें दोनों सा ये वाली बनी है ना, मैं इसीलिए देखो हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको सही से दिखने लगे। और देखो आशीष ऐसे लिखा जाता है। ओके, अफवाह का हो जाता है किंवदंती, ठीक है, किंवदंती होता है अफवाह का। आपको ये जो शब्द बिल्कुल डिफरेंट है ना, इन्हें बहुत ध्यान से देखना है ना, क्योंकि ये जब वहां पर लिखे होते तो समझ में नहीं आता है कौन सा होगा, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है। देखो, अभिनेता का हो जाता है अभिनेत्री, ठीक है, अभिनेत्री। अमरवेल का होता है अमर वेली, ठीक है। अमरूद में देखो, यहाँ पर जो दा बनी है ना, ये ता में बदल जाती है, तत्सम में अमरूद होता है। अमी या अमी का मैंने पीछे कराया, क्या होता है, अमृत होता है। अवगाह का क्या होता है, अवगाध होता है। अवध यानी अयोध्या, कभी कभी अयोध्या भी लिख देते हैं यहाँ पर। आवाक का क्या हो जाएगा, आवाच, क्योंकि वाक जो शब्द है वो वाच सही होता है, इसलिए आ तो लगा हुआ है, तो अवाक का क्या हो जाएगा, अवाच हो जाएगा। इसी तरीके से ये बहुत ध्यान से देखना, आधीन जो लिखा है, आधीन कोई शब्द नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है, किसी के अंडर, किसी के अंतर्गत होना। देखो, आषाढ़ का मैंने पीछे करा दिया था, आषाढ़ होता है। आरण का होता है आरण्य। ओके, आवा का अपाक होता है। आस का आशा होता है। आसीन का आश्विन होता है। अचकन मतलब कंचुक होता है। अनुराधा का अनुराधन होता है। अनुरागी अनुरागिन। अट खेली, ये बहुत पूछा गया है, और इसका होता है अष्ट कीड़ा, या फिर इसका अष्ट कीड़ा, अष्ट कीड़ा या अष्ट केली, कुछ भी आ जाए, इसके यही होते हैं, तीनों में से कोई भी आ जाए। बहुत पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। आठ का क्या होता है, अष्ट होता है। इधर गिनती वाले शब्द हैं। देखो, असम्मत जो लिखा है, असम्मत का मतलब था अश्वमत होता है। अस्तुति मतलब स्तुति। अहिवाद मतलब होता है अभिवाद। आंक, देखो ये अनुसार वाले शब्द आ गए, इसका अंक होता है। ये का वर्ग का अंतिम पंचम अक्षर है, या फिर आप का के ऊपर अनुस्वार लगा सकते हो पंचम अक्षर को। आकर का होता है आकार। आंगन का देखो होता है अंगण। देख रहे हैं ना, यहाँ पर अनुस्वार आ रहा है, इधर चंद्र बिंदु आ रहा है। आंच का अर्ची होता है।
आंचल या आचर, ठीक है, दोनों का अंचल होता है। इधर देखिए 18 का अष्टादश, 28 का अष्टाविंशति, 38 का अष्टात्रिंशति, 48 का अष्टाचत्वारिंशत्, 58 का अष्टापंचाशत् और 68 का अष्टाष्टि, 78 अष्टासप्तति, 88 अष्टाशीति, 98 अष्टानवति। इसके बाद में इधर देख लीजिए आंत के आंत्र होता है या आंत होता है, आब का आमा होता है, आंस यानी कि पास और कास होता है, आंसू को अश्रु या अश्रु, बड़ी सरा या छोटी सरा, आंवला का आमलक होता है। इसी तरीके से देखिए आयस या आयसु, इसका पूरी तरीके से डिफरेंट है, आदेश होता है। आखा, आखा मतलब अखिल, मतलब संपूर्ण, ओके। होता है अर्ध होता है, अनि का अड़े होता है, अनाड़ी अनार्य, अपाहिज का अपाद हस्त, ओके। आ मतलब नहीं, ये क्या है, आ होता है निगेटिव शब्द होता है, पाद मतलब पैर और हस्त मतलब हाथ, जो हाथ पैर से अपाहिज हो उसे बोलते हैं अपाद हस्त। अढ़ाई को बोलते हैं अर्ध तृतीय, अचरज को बोलते हैं आश्चर्य। तो ठीक है, मैंने यहाँ तक देख लिया। आज की वीडियो में इतना ही सही है। आप देखिए बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही छोटे-छोटे वीडियो देंगे। आप थोड़ा-सा टाइम निकाल करके आधा घंटे 30 मिनट का निकाल करके आप इनको डेली के डेली आप कवर करते रहिए और आपका 1 से डेढ़ महीने में पूरी हिंदी हम कंप्लीट करवा देंगे। 2-2 हज़ार शब्द हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक से आपको करवा दें। थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे वीडियो देंगे ताकि आप इतने डेली के डेली कवर करते रहें। आपसे सिर्फ इतना ही हम सपोर्ट चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को टाइम पर पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और मेरे साथ कंटिन्यूअस बने रहें। थैंक यू। जय हिंद।